हाय गाइस। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग किस बारे में है। तो हाँ, आज है महाशिवरात्रि और ये व्लॉग मैं काफ़ी टाइम बाद डाल रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा व्लॉग ऐसे बनाता नहीं हूँ। तो हम निकल जाते हैं मंदिर के लिए। आज हम अपने गांव के मंदिर में ना जाके दूसरे मंदिर में जाएंगे। तो हम निकल जाते हैं अपने गांव से, गांव का मार्केट एरिया। गांव से निकलने के बाद हमारे बालों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, पर हम इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं नाएवाड़ी, जहाँ से हमें बस स्टैंड पहुँचना था, फिर जहाँ से हमें बस लेनी थी आगे जाने के लिए। तो थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि मार्केट एरिया रेवाड़ी में। उसके बाद मैं आ जाता हूँ बस स्टैंड। बस स्टैंड आने के बाद हम करते हैं थोड़ी देर बस का वेट। बस अभी आई नहीं थी तो हम बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद हमने करे अपने बाल सेट क्योंकि ख़राब हो गए थे। उसके बाद हमारा आ गया दोस्त, इससे हमने थोड़ी बहुत बातचीत करी। फिर हमारे दूसरे दोस्त भी आ गए। उसके बाद हम बैठ गए बस में और चल गए रास्ते में। तो रास्ते में हमने देखा कि यहाँ भंडारा हो रहा था, पर आज तो हमारा व्रत था तो आज हम ये खा नहीं सकते थे, तो हमने इसको इग्नोर किया। आगे जाने के बाद ही हमने मिठाई देखी, जिन्हें देखकर हमारा मन भी ललचा रहा था, बट हमने इसको भी छोड़ा और आगे बढ़ गए। फिर बस में बैठकर हम चल दिए मंदिर की साइड। फिर रास्ते में लेते गए प्रकृति का आनंद। देखा बस में भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरे ही रास्ते में जितना हमने सफ़र किया कंस्ट्रक्शन का काम रुका नहीं। तो ये रास्ते में एक स्कूल पड़ा, यदुवंशी शिक्षा निकेतन। इसको हमने देखा। फिर उसके बाद देखा यहाँ पर रास्ते अभी भी ख़राब थे। तो यही मेरा देश है। यहाँ हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, बट देखा कि यहाँ पर सब्जियाँ बिक रही है। हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में जाम लगा हुआ है, हालांकि हम पहुँच चुके थे। थोड़ी देर बाद जाम में भटकने के बाद हम फाइनली बस से उतरे और पैदल पैदल निकल दिए। उसके बाद हमने देखा कि रास्ते में भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मेला भी लगा था यहाँ पर। तो हमने रास्ते में देखा कि ये स्टंट कर रही थी। पेट पालने के लिए करना पड़ता है। फिर हम आगे बढ़े अपने दोस्तों के साथ। रास्ते में बाल सेट करना ही बनता ही है। उसके बाद हमने देखा कि एक और भी है। रास्ते में इतनी भीड़ थी, दुकानें लग रखी थी। फिर हम मंदिर में आ गए। मंदिर में आ जाने के बाद हमने देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ नंबर आना भी थोड़ा मुश्किल था। फिर हमने जैसे तैसे करके भीड़ को थोड़ा सा क्रॉस किया और कहीं से अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते हम थोड़ा आगे गए। आगे जाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक बच्चा ऊपर लटका हुआ था। फिर थोड़ी देर इसको देखने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर आसपास देख लेते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जाने कुछ लग नहीं रहा था। फिर हम देखा कि यहाँ छत पे भी लोग खड़े हुए हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा ही थी। फिर इसके बाद हमने देखा कि अंदर यहाँ पर मंदिर है, तो हमने बाहर से दर्शन किया, ज़्यादा अंदर तो हम गए नहीं। उसके बाद हम आ गए वहाँ साइड में, जहाँ पर मार मटके बहुत ज़्यादा थे और यहाँ पर लोग कुछ रिचुअल कर रहे थे। पता नहीं कौन सा है, मुझे तो इस बारे में पता नहीं कुछ। दर्शन करने के बाद अब टाइम हो चला था मेला को देखने का। तो हम आगे बाहर की साइड, तो यहाँ के देखा कि हमने जोड़ है जहाँ पर ये शिव जी की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ बहुत सारे झूले लगे हुए हैं अलग अलग तरह के। इन्हें देखने के बाद हमने देखा कि कहते हैं कि इस जोड़ में सिक्का डाल के विश मांगने से वो पूरी हो जाती है। तो हम भी चले गए विश मांगने। विश मांगने के बाद हम आ गए बाहर की तरफ। तो हमने देखा टैटू बनाने वाला है और रास्ते में एलईडी जल रही थी जिसमें गाने चल रहे थे। इन्हें देखने के बाद मेरा इस झूले पे जाने का मन था, पर झूले वाले भाई साहब ने मना कर दिया, बोले उम्र ज़्यादा है तुम्हारी। इनसे निराश होकर मैं आगे मंदिर के पास आके बैठ गया, जहाँ पुलिस वाले भी उठा दिया मुझे और भगा दिया। जस्ट किडिंग गाइस, मैं अपनी मर्ज़ी से गया था। फिर रास्ते में हमने ले लिए बुढ़े के बाल और अब वक्त हो चुका था घर जाने का। तो हम निकल गए घर के लिए। तो रास्ते हमने देखा कितनी सारी दुकानें और हथियार बिक रहे थे। फिर हथियार देखने के बाद हमने थोड़ी देर बाद देखा कि यहाँ पर अलग अलग तरह की शॉप भी है। शॉप में अलग अलग सामान बिक रहे थे। हमने कुछ सामान खरीदा और रास्ते हमने देखा ओमनी गाड़ी। तो गाइस आप समझ ही गए क्या चीज़ होती है। तो हम दोस्तों के साथ निकल गए अपने घर की तरफ। रास्ते में गन्ने का जूस वाला मिला, बट हमारा व्रत था तो हम पी नहीं सकते थे। फिर रास्ते हमने कई तरह के सामान देखे जिन्हें लोग खरीद रहे थे। खरीदने के बाद हम थोड़ा आगे आ गए और बस का वेट करने लगे। काफ़ी देर हमने बस का वेट किया। फिर उसके बाद हम निकल गए ट्रेन के लिए, क्योंकि यहाँ बस हम मिल नहीं रही थी। तो हम सोचा ट्रेन से ही सफ़र तय करना पड़ेगा। हम आ गए इंछापुरी स्टेशन पे। तो गाइस ये इंछापुरी का मंदिर है जहाँ हम गए थे शिव जी के मंदिर में। फिर उसके बाद हम चले गए टिकट लेने। टिकट लेने के बाद तो गाइस हमें ट्रेन मिलेगी अब और हम उसके लिए जा रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो बताते हैं आपको आगे की बात। गाइस मैं पहली बार ट्रेन देखी, आप भी देख सकते हैं गाइस। हमारे इंडिया में ऐसी ऐसी ट्रेन आती है, आप देख सकते हो। और ये भी ट्रेन में जाएगी। ट्रेन तो मिली नहीं, तो गाइस बस में पड़ा। बस पकड़ के मैं आ गया बस स्टैंड और यहाँ से मैंने ली अपने घर के लिए बस। सफ़र में आज बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। उसके बाद बस से हम आ गए अपने गांव के लिए। तो हमारा गांव का रास्ता भी आ चुका था और हम गांव भी आने वाला था। तो हमारी हालत कुछ ऐसी हो रखी थी। ट्रेन देखी, अब दूसरी ट्रेन तो मिली नहीं। उसके बाद शाम इतनी हो चली थी और हम भी थक गए थे, तो हम आ गए अपने घर की तरफ। घर आ जाने के बाद मैंने खाए बेर और इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म।